शुक्रिया। फिर से मैं सलाम अर्ज करता हूं अपने बुजुर्गों को जो अब भी जवान हैं। ये काम उनका नहीं है, ये सब च्यवनप्राश का कमाल है। मैं ये एक गुजारिश करूं, एक सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, मैं पूरा मुझे एतमाद था कि जब आपके बीच आऊंगा आप ढेर सारी दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन 4 मिसरे कर्ज मैं कभी किसी शायरा की कोई शेर नजर नहीं करता। आपकी दुआएं हैं, मैं उस वक्त से आ रहा हूं जब से मैं हाशिम था, फिरोजाबादी तो अब हो गया, मैंने कभी किसी को शेर नजर, लेकिन आपको 4 मिसरे देता हूं, आपको पूरा कि आप कहीं भी पहुंचा दें। पेश करता हूं, समात फरमाए। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती। गुड्डू भाई सुनेगा। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। और अभी स्कूल का जिक्र हुआ, मैं एक शेर पेश करता हूं। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। मिस्रा लगा देना भिवंडी वालों, अगर चौथा मिस्रा आपने लगा दिया मैं भिवंडी में खड़ा हूं। क्या बात। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। सामईन हज़रात, अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाशिम साहब ने आपके दिलों को जीत लिया है। किसी की हो मगर मजबूरियां अच्छी नहीं लगती, इसी वजन में समाप्त कीजिए। किसी की हो मगर मजबूरियां अच्छी नहीं लगती, मुझे पैरों पे रखी पगड़ियां अच्छी नहीं लगती, और मेरा दिल ताज जैसी सादगी से प्यार करता है, मुझे मेकअप में लिपटी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अब देखिए साहब, इन्होंने अपने मतलब की बात कह दी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेकअप में लड़कियां होती हैं। क्या बात है। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, मतीन सासारामी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, जब तक मैं पढ़ूं खुदा के वास्ते आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप पढ़ते रहे बस, माहौल बना हुआ है। वक्त बहुत कम है, मेरे बाद हजरत राही बस्तवी साहब को पढ़ना है। मैं पेश करता हूं। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी। और हजरत मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा शेर आपको याद रहेगा। मैं एक शेर पेश करता हूं और काफिया निभाता हूं। तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है। भिवंडी वालों, मेरे शेर की हिफाजत करना मेरा भाई इबाद नोमानी तशरीफ रखते हैं। मैं शेर पेश करता हूं, समात फरमाए। तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। इजाजत है एक मतलब और पढ़ दूं? मैं पेश करता हूं, समात फरमाए। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। मुझे यकीन है जो लोग शायरी समझते हैं वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मैं पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल। ये चौकीदार कहां से आ गया?
शेर पेश करता हूं। हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं, अपने आप को भी हम। रेल में कि मैंने ये अच्छा शेर सुनाया था, मैं एक शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाए। अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। और हज़रत एक शेर, एक सच्चा शेर, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। अरे भाई हाशिम भाई, अरे एक और पढ़ दीजिए, एक और। मेरे हिस्से में आए हैं, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरे बहुत मोहतरम है जनाब राही बस्तवी साहब तशरीफ रखते हैं जी। मैं तो यकीन मानिए, मैं सलाम अर्ज करता हूं इस भिवंडी को। आप तो ये वक्त की पाबंदी नहीं होती, अगर आप 3 दिन बैठते तो मैं 4 दिन यहीं खड़ा रहता। मेरी ये कितनी मोहब्बत है आपसे। मैं पेश करता हूं, एक मतले की इजाजत दे दें, फिर एक छोटी सी नज़्म, फिर जहमत तमाम। इजाजत है? एक मतला पढ़ देता हूं और वो मतला मुझे बताएगा आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। समाअत फरमाएं। बताओ नवाजी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरे पीछे आवाज पहुंच रही है, अल्लाह करे आप भी जुड़ जाएं और आप भी जुड़ जाएं। मैं पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। क्या बात है। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और मैं भिवंडी में शेर पढ़ता हूं, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। भाई अनस साहब, जकरिया साहब जहां तशरीफ रखते हो, शेर पेश करता हूं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, कोई शिकायत नहीं, मेरे शेर पर कोई खामोश न बैठे। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक नज़्म का माहौल दिया, मैं पेश करता हूं। और हज़रत मेरी जो नज़्म है उसका उन्वान है भ्रष्टाचार। दिल्ली से एक आवाज उठी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुझे यकीन है दिल्ली की आवाज से ज्यादा मजबूत ये भिवंडी से जो आवाज उठेगी वो सच्ची और अच्छी है, इसलिए उससे बुलंद होगी। मैं पेश करता हूं, शुरू करता हूं। समाअत फरमाएं। बस ख्वाहिश ये कि हर मिसरे पर मेरे साथ चलें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार। पीछे वाले भी मुझे दुआओं से नवाज दें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, 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 तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। इन 2 मिसरों पर आपका दर्द पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग
है उजले तन मैले किरदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और खुदा का शुक्र भिवंडी वालों, तुम्हारी दुआएं हैं। मैंने कभी कोई शायरी कभी किसी से डर कर पेश नहीं की। मैं बंद पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। मेरी शायरी में बटला हाउस मौजूद होगा और आपका अपना दर्द पेश करता हूं, क्योंकि मेरा नाम हाशिम फिरोजाबादी है। मेरी जिम्मेदारी बनती कि आपके हक में आवाज उठाऊं। मैं पेश करता हूं। बंद अगर आखिरी मिसरा लग जाए तो सभी तायीद करें। मैं पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। वाह वाह। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। क्या बात है। वाह 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 वाह। कि जनता चीख रही। वाह वाह फिरोजा, वाह वाह। ये जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं सब कहते हैं वाह, वरना सब खामोश बैठे। और फिर इनकी गलती बिल्कुल नहीं हजरत। मुझे एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा एक हवाई जहाज में एक 3 लोग सफर कर रहे थे। एक बच्चा था, एक मास्टर साहब, एक नेताजी। अचानक से जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आई। पायलट ने अपनी नम आंखें करते हुए कहा, बेटा इधर आओ, पीछे 3 पैराशूट रखे हैं, एक एक लेकर कूद जाओ। सबसे पहले नेताजी कूदे, फिर मास्टर साहब कूदे। बच्चा पायलट के पास गया, पायलट अंकल चलिए आप भी कूदिए। पायलट ने कहा, नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं, पैराशूट 3 थे, 2 लोग कूद चुके हैं, हम लोग 2 हैं, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं पैराशूट 2 हैं। जल्दी में नेताजी मेरे स्कूल बैग लेके कूद गए। क्या बात है। तो फिर दाद की उम्मीद क्या की जाए। क्या बात आती भाई। बजाइए एक बार कायदे से, क्योंकि आप जिसकी बजाने पे आ जाएं उसके वो आजिज आ जाए। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं पेश करता हूं, समात फरमाए। फिर से ये बंद पढ़ता हूं और ऊपर वाले अल्लाह करे आप जाग जाए, वरना आप ऊपर से और भी ऊपर जा सकते हैं। अल्लाह करे आप मुझसे मैं देखिए क्या है, शायरों के बद्दुआ मत लीजिएगा, इसमें सिर्फ नुकसान है, फायदा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पेश करता हूं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाजेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं, मैं उनकी आवाज उठाता हूं, पेश करता हूं। इस बंद को आप ऐसे सुनिए जब पहली बार सुनते। पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। आइए एक इशारा। बिल्ली का दूध पे पहरा है, जिस मिस्र पर आप खामोश है, मैं समझू बहुत देर से कर रहा है। शायरी सुन, मुझे मत देख मेरे भाई, कहीं रामपुर से तो नहीं आया यहाँ। बिल्ली का दूध पे पहरा है, बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार, के होगी कैसे कश्ती पार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और हजरात वो बंद जिसके लिए मैंने पूरी नज्म कही, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस बंद पर मैं दुआएं चाहता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, इशारा शायरी का मतलब इशारों बात करना। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बाबा का नाम नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं।
पेश करता हूं सभी शरीकों बतौर खास पे अरशद भाई बंद पेश करता हूं, सुनिएगा। समाज फरमाए, चमका है धर्म का धंधा भी। अभी मुमरा भी था, आपने आप लोग मौजूद थे। एक साहब आए मेरे पास पतली सी कागज स्लिप लेकर, उसमें 5 नाम लिखे थे। बोले हाशिम भाई इन सबका नाम ले देना पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कितने नाम है? बोले 5। मैंने 50,000 रुपये दे दे। उसके बाद कोई मतलब लिखवाने आया ही नहीं मेरे पास। मैं सच पेश करता हूं, मुझे यकीन है कि यहां सच की हिफाजत होगी। समाज फरमाए, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी, बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, 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 कि जनता चीख रही है। और ये बंद समाज फरमाए, बंद में आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूं। अक्सर यहां से एक बहुत मीठी आवाज, मैं मीठी इसलिए कहूंगा, मैंने कहा इशारों में बात करना है, पेश करता हूं। अक्सर एक कड़वी आवाज उठती है कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई खाली कर दें। नवाजी पेश करता हूं, समाज फरमाए कि जनता चीख रही है जिस्म में मुंबई के छाले।